किसान आंदोलन, जिसका मुद्दा है एमएसपी और मंडी, जबकि मूल समस्या है पानी और खेती में लगने वाली बड़ी लागत, इनपुट कॉस्ट। हमने शोध किया वैदिक विज्ञान पर और इस समस्या का जड़ से निवारण ढूंढ निकाला। फैक्ट्री के गंदे पानी को कच्चे तालाब में लाकर आयुर्वेद विज्ञान से शुद्ध किया जाता है और पानी को न्यूरोइम्यूनो बूस्टर बनाकर उसे खेती और पशुपालन के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। बिना किसी केमिकल या जीवाणु के इस्तेमाल के ही पूरी खेती, पशुपालन और मछली पालन को पूर्णतः रोग, कीट और मौसम की मार से मुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं एक ऐसे ही फार्म और राइस मिल की कहानी छत्तीसगढ़ से। जय जवान, जय किसान, अन्नदाता सुखी भव। मैंने जब खेती स्टार्ट की लगभग हो गए 6 साल। तो शुरू में तो केमिकल और फर्टिलाइज़र से स्टार्टिंग किया था और साल अच्छा रहा, क्योंकि ये लैंड में पहले धान की खेती होती थी और मैं केले की खेती से स्टार्टिंग किया था, तो केला बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद वेजिटेबल चालू किया, सब्जियों की खेती चालू की। सब्जियों की खेती में जब स्टार्टिंग किया तो समझ में आ नहीं रहा था। लोगों को जब पूछता था तो बोलते थे कि केमिकल बहुत डालना पड़ता है, हर तीसरे चौथे दिन केमिकल डालना पड़ता है। तो कुछ समझ आता नहीं था, क्योंकि उसके पहले मैं केमिकल की दुकान चला चुका हूँ। केमिकल के बोतलों में लिखा रहता है कि यूज़ करने के बाद 15 दिन तक उस सब्जियों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमको सब्जियों को तीसरे से चौथे दिन में तोड़ना पड़ता है। तो वो समझ नहीं आ रहा था हमको कि अपन भोजन में केमिकल को खा रहे हैं कि सब्जी खा रहे हैं, वो कुछ समझ में आने नहीं लगा। तो मैं फिर अपने पिताजी से बात किया कि पहले कैसे करते थे, क्या करते थे, कुछ समझ आ नहीं रहा है सब्जियों में। तो अब तो केमिकल बहुत ज़्यादा डालेंगे तो अपन ऐसे बीमार पड़ जाएंगे करके हमने फिर प्रैक्टिस में लाया। देखा कि वाकई में एटीपी प्लांट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास खेत है तो हम एक पाउंड बना के इसका पानी ले लें और खेत में यूज़ करें तो खेत में डबल बेनिफिट है। तो एक प्रकार से हमारा साइकिल भी हो गया, पानी का हम वेस्ट करके बाहर फेंक नहीं रहे और उसी पानी का हम उपयोग कर रहे हैं खेत में। आज की जनरेशन में लोग इतना अफवाह फैला दिए हैं कि बिना फर्टिलाइज़र केमिकल की खेती होती नहीं करके। तो मेन जो खेती में जो ज़रूरत है वो है मेन पानी की। ज़मीन तो है ही, लेकिन मेन जो ज़रूरत है पानी की रिक्वायरमेंट 70% होती है। और वही 70% पानी के बारे में ही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं राइस मिलर हूँ। राइस मिल उसना राइस मिल है और राइस मिल का जो वेस्टेज पानी निकलता है उसको अगर ज़मीन में छोड़ दिया जाए तो ज़मीन को बंजर कर देता है। मैं एक पाउंड बनाया हूँ लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का। उस पाउंड के अंदर उस पानी को डालता हूँ और सॉल्यूशन है वो डालता हूँ, वो स्लरी डालता हूँ। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो वेस्टेज पानी है, इतना गंदा बदबू भी आता है, उस पानी का स्मेल तो पूरा ख़त्म हो गया है। और ख़त्म होने के बाद उसका हार्डनेस और टीडीएस बहुत ज़्यादा रहता है पानी में। जिस समय वो हंडी से निकलता है, मिल से वेस्टेज के रूप में निकलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब उसका सॉल्यूशन हम डालते हैं तो उसका टीडीएस लगभग 500 के आसपास आ जाता है और हार्डनेस भी 500 के आसपास आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पानी पूरा एल्कलाइन हो जाता है, 9 pH का पानी बन जाता है। हम उस पानी को, हमारे पास जो गाय हैं, हमारी जो गौशाला है, हम उस पानी को पूरे गाय को हम पिलाते हैं। और उस पानी को गाय को पिलाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि गाय में बीमारियां भी कम हो गई हैं। हमारी पूरी गाय उसी से धुलती है, गौशाला उसी से साफ होता है और वही पानी हम गाय को पिलाते हैं। तो एक भाजी से ये पानी का हम उपयोग चालू किए हैं, तो उसमें हमको रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ज़मीन में एक फसल की बजाय हम अनेक फसल ले पा रहे हैं। मतलब
1 एकड़ में अगर केले का पौधा ही लगाएं तो 1200 पौधे से ऊपर नहीं लगाते हैं। 5 बाई 7 में लगभग 1200 पौधे आते हैं। तो 1200 पौधे के साथ साथ में हम 2000 पौधा लगभग गेंदा का लगा लिए हैं और वही 2200 के आसपास हम गोभी का पौधा लगा लिए हैं। तो ये 2 चीज़ जो एक्स्ट्रा लगाए हैं हमको एक्स्ट्रा इनकम में अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो हमको जो है लागत तो कम आ ही रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल का उपयोग है नहीं और उत्पादन भी अच्छा आ रहा है और एक जगह में हम 2 से 3 फसल लगा पा रहे हैं। तो हमारा माल जब हम मार्केट में बेचते हैं तो दूसरे से 2 रुपये ऊपर ही मिलता है।